नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की किस्मत अब पूरी तरीके से बदलने वाली है और आप सभी ने देखा होगा कि इन दिनों अमेरिका का झुकाव कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तो अब इसकी असल वजह आपके सामने आने वाली है। और इधर अगर देखा जाए तो चाइना अब पाकिस्तान का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है, भारत से भी बड़ा। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ने वाला है, यानी कि आने वाले टाइम में जो अमीर देश है, यानी कि सऊदी अरब की अगर हम बात करें, वेनेजुएला की बात करें, नाइजीरिया की अगर हम बात करें, ईरान की अगर हम बात करें, तो शायद ही उन देशों की गिनती में अब पाकिस्तान का नाम भी लिया जाएगा। क्योंकि आज के दिन यानी कि 31 जुलाई के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। किसके लिए? टैरिफ लगाने के लिए। और इसके साथ ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने आज पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील करी है। अब डील किस बात की करी है? तो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार मिला है, जो कि दुनिया का चौथा बड़ा भंडार है। अभी तक आपने न्यूज़ कई बार सुनी होगी, हर 2-3 महीने में ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सोने का भंडार मिला है, पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस का भंडार मिला है। पर अब ऐसी न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि यह हकीकत साबित हो चुका है। पिछले 3 साल से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। सितंबर 2024 के अंदर भी पाकिस्तान का एक अखबार है डॉन, उसके अंदर भी यही वाली चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर गैस और तेल का बहुत बड़ा भंडार है। और अभी हाल ही में ये सच्चाई सामने आई है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ में एक बहुत बड़ी डील कर ली है। और मैं सोचता हूं कि आने वाले टाइम में इस्लामाबाद भारत के साथ में भी क्या करेगा, ये समझौता करेगा। मतलब हम आने वाले टाइम में रशिया या अमेरिका से, ईरान से, दूसरे देशों से तेल ले ना ले, हम पाकिस्तान से तेल लेने वाले हैं, ऐसी बात अमेरिका के द्वारा कह दी गई है। अब आप जरा बताइए, अगर तेल यहाँ से निकल भी जाए तो क्या भारत यहाँ से तेल लेने वाला है? क्योंकि 2019 के अंदर जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद ही भारत ने कई प्रकार के व्यापार जो पाकिस्तान के साथ में किए जाते थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। और बाकी रही कसर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद हो ही चुकी है, आप सभी जानते हैं। अब जरा मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान में तेल कहाँ से निकला और आगे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए और चाइना इस पे किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये पाकिस्तान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के दक्षिणतम हिस्से में जब चलेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा खत्म हो रही है, यानी कि एक तरफ है कराची और एक तरफ है ये बलूचिस्तान। यहाँ से जब सीमा खत्म होती है और यहाँ समुद्री सीमा स्टार्ट होती है, यानी कि अरब सागर, तो यहीं पर 2 जगह मिला है। एक मिला है इंडस में और एक मिला है मकरान में। मकरान में आगे आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप इंडस के यहाँ पर जान लीजिए। कराची पोर्ट जो है उससे तकरीबन 250 से 350 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि अरब सागर के अंदर समुद्री सीमा के अंदर जो है 30 लाख बैरल क्या मिला है, यहाँ से तेल का भंडार मिला है। अब ये तेल का भंडार मिलते से ही आज अमेरिका ने चाहे उसके साथ में सिग्नेचर कर लिया हो, साझेदारी कर लिया हो, पर ऐसा नहीं है कि अभी के अभी ये तेल निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तेल को निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि कौन करेगा? पाकिस्तान तो पहले ही भीख मांगने में नंबर 1 है, ये तो करने से रहा नहीं, अब कौन करेगा? अमेरिका करेगा। और ऐसे ही बात आपको थोड़े टाइम पहले की मैं याद दिला दूं, जब यूक्रेन के एक व्यक्ति आए हुए थे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जेलेंस्की के सामने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यही बात बोली थी कि आपके यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेस हैं उन्हें हम निकालेंगे, पर 50-50% कर लेंगे, यानी कि जो भी मुनाफा होगा उसका 50-50% हम कर लेंगे। वो एग्री नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मीडिया के सामने ही उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी देश के लीडर के ऊपर चिल्लाना क्या होता है? और यहाँ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को तो यही बोला होगा कि तुम्हें खाने को कुछ दे देंगे, तुम्हारा कर्जा छोटा मोटा माफ कर देंगे, तुम हमको तेल निकालने दो। खैर, ये बातें भी सामने आ जाएगी कुछ समय में। 34 लाख बैरल यहाँ से तेल निकला है।
आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर जो है ये तेल निकलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। और ये सितंबर 2024 के अंदर जो एक अखबार है पाकिस्तान का फेमस, जिसका नाम है डॉन, उसके अंदर ये खबर छपी थी और उसके बाद ये चर्चा में बनती रही। और अभी आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका की करीबी ज्यादातर जो है पाकिस्तान की तरफ क्यों बढ़ रही थी। ये बार बार जो पाकिस्तान के को लेकर ये बयान देना कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप सभी जानते हैं कि आतंकी पड़ोसी देश है हमारा, जिसका पूरी दुनिया विरोध करती है। और वही अमेरिका अपने फायदे के अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं सोच सकता। और उसी चीज के चलते उसने भारत के साथ में कहीं ना कहीं अपने संबंधों को अलग रखते हुए किसके साथ सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ में सपोर्ट किया है। अब आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल सकती है, उसको भी हम जानेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा ये जानिए कि यह फैसला उस समय आया जब कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि आज से यानी कि आने वाले 1 अगस्त से हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाते हैं। मतलब कुल मिला के जो वस्तुएं हम कहाँ से मंगवाते थे, अमेरिका से, उन सारी वस्तुओं पर अभी तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगता था। अब अगर हम कोई भी वस्तु मंगवाएंगे तो हमारा टैक्स यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर आप जरा नजर डालिए, जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता था ये सारे प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, इस माफ कीजिएगा गोल्ड, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला और कोक, इन सारी वस्तुओं पे क्या लगेगा, टैरिफ लगने वाला है। जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता था, जिसमें ऑलरेडी हम क्या करते थे, टैक्स चार्ज करते थे, लगाते थे। जैसे मोती और महंगे पत्थर यहाँ से जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स यहाँ से जाते थे, टेलीकॉम जाते थे, और इसके अलावा दवाइयाँ और फार्मा पेट्रोलियम भी यहाँ से जाता था। तो आदान प्रदान लगातार चल रहा था। और अब भारत ने क्या है ये बोलते हुए टैरिफ लगाने की घोषणा करी कि तुम जो है रशिया के साथ में जब तक क्या करोगे, खरीदी और व्यापार से रिलेटेड जो है दोस्ती रख के चलोगे, यानी कि वहां से अगर तेल, गैस या किसी भी प्रकार की वस्तु का आयात करोगे तब तक ये टैरिफ बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए चाहता है कि अमेरिका जैसे नाच नचाए वैसे भारत नाचता रहे, तो शायद इसका मन यहाँ पर खुश हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान में दूसरी जगह और कहाँ पर गैस और तेल का भंडार मिला है। ये मिला है यहाँ पर, ये है औरमारा। औरमारा कहाँ पर आता है, तो औरमारा कराची से थोड़ा आगे, बलूचिस्तान से जस्ट नीचे अरेबियन सागर में, और इधर जो ईरान की बॉर्डर है उस वाले इलाके में जो है यहाँ पर क्या मिला है, तेल और गैस का भंडार मिला है। पर ये जो है अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। पर जो इंडस के अंदर जो मिला था कराची पोर्ट के पास, उसका कंफर्मेशन हो चुका है कि वो तो वहां से निकाला जाएगा। अगर यहाँ की भी खबर आती है तो आप सोच के चलिए, आने वाले टाइम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक लग्जरी गाड़ी से उतर रहे हैं, गले में बहुत सारी मोटी मोटी गोल्ड की चेनें पहने हुए हैं, सोने के दांत लगवाए हुए हैं और सोने की ही रोटियां चबा रहे हैं। ऐसी स्थिति इन लोगों की हो जाएगी, है कि नहीं। आगे यहाँ पर देखिए कि अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार जो है वेनेजुएला के पास में था। अमेरिका के पास में भी तेल का भंडार है जो कि दुनिया का सबसे शुद्ध है, पर अभी तक अमेरिका ने निकाला नहीं है। और इसी प्रकार के पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे समुद्र के अंदर, जो क्या करेंगे, यहाँ से तेल निकालने का काम करने वाले हैं और यहाँ से जहाज भरा भरा के क्या है दूसरे देशों के अंदर जाने वाले हैं। अब मजा तो यहाँ पर यह आने वाला है कि पाकिस्तान अभी तक दोनों देशों को बैलेंस कर रहा था। इस हाथ में था चाइना और इस हाथ में था अमेरिका। कभी आसिफ मुनीर जा रहे हैं अमेरिका और वहां लोगों को समझा रहे हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा है, और इधर कभी चाइना जाकर पाकिस्तान के लोगों को समझाना पड़ रहा है कि नहीं, हमारा तो केवल एक चलता फिरता व्यवहार है अमेरिका के साथ में। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने डील कर ली है किसके साथ में, इन बास साहब के साथ में, भूरा बास साहब के साथ में। अब यहाँ पर ये छोटी आंखों वाले बहुत बुरी तरीके से बौखलाने वाले हैं, क्योंकि तुमको अगर हथियार चाहिए तो तुम आ जाते हो चाइना के पास में। भारत पानी नहीं दे रहा है तो तुम कहाँ आ जाते हो, चाइना के पास में। युद्ध हो रहा है, हथियारों की कमी आ रही है, पैसों की कमी आ रही है, कौन दिखता है, चाइना। चाइना के नाम पर उछल कूद करते हुए बार बार तुम भारत को धमकी देते आए हो कि चाइना हमारी तरफ है, और जब तुम्हारे यहाँ पर किसी प्रकार का विशाल भंडार मिला तो तुम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तब सोचने वाली बात यह है क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दोनों ही दुश्मन हैं,
और यही हो सकता है कि चाइना अब जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान का सबसे ज्यादा झुकाव इनकी तरफ रहा है। कुछ समय पहले जब इनको लंच पे बुलाया गया तो इनके द्वारा इनके मुंह से कथन निकला था कि आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया, और सीज फायर करवाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो दुनिया में शांति चाहता है। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया कि अभी तक मैंने 6 देशों का युद्ध रुकवा दिया है और आने वाले टाइम में भी मैं रुकवाऊंगा। साथ ही इन्होंने कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, इनको भी ये रुकवा ही देंगे। और इसी बात के चलते ये भाई साहब बड़े प्रभावित हुए, और प्रभावित होते हुए इन्होंने कहा कि भाई शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिलना चाहिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे बेटर कोई नहीं सोच सकता। अब मैं आपको यहाँ पर फायदे और नुकसान बताने वाली हूँ, क्योंकि चाइना तो कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले ही लेगा है पाकिस्तान के साथ में। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास में ये तेल का भंडार, अगर क्या ये तो निकल ही चुका है और 4-5 सालों में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो एक उधारी प्रधान देश हुआ करता था, अब शायद इसकी स्थिति ऐसी ना रहे। इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? अभी तक ये क्या होते आया है, WB से यानी कि वर्ल्ड बैंक से, IMF से अभी तक ये उधार लेते आया है। विदेशी कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हो सकता था आने वाले टाइम में चाइना हो या अमेरिका हो, ये दोनों ही कर्जों के तले दबा के पाकिस्तान के कई सारे हिस्से को क्या करे, अपने पोर्ट के रूप में कन्वर्ट करे, या फिर हो सकता है सैन्य बेस वहां पर बना दे। पर अब अगर इसके पास में क्या रहा, ये सारा तेल और गैस का भंडार निकला, विदेशी कर्ज कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगी, और डॉलर इतना ज़्यादा इनके पास में हो जाएगा कि फिर ये बहुत ज़्यादा ऐश करने वाले हैं। बिजली जो कि अभी तक पाकिस्तान के लोग सोच समझ के यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है, तो बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। क्योंकि आप मानते हैं ना 150 से 200 रुपये पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट जब भारत में 2 से 10 रुपए के बीच का पड़ता है, वहाँ पर 150-200 रुपए तक लगते हैं। तो बिजली यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगी, तेल गैस बहुत सस्ता हो जाएगा जब उसी देश में निकलेगा, बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, और बिल्कुल लग्जरी लाइफ ये जीने वाले हैं। इसके साथ ही आप जरा सोचिए कि भारत जैसे इन दिनों अभी डिफेंस पे वर्क कर रहा है, हथियार बनाने पे वर्क कर रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान के पास जब पैसा होगा, या तो खुद से वो हथियार बनाएगा या फिर हथियार किसी और देश से इंपोर्ट भी कर सकता है। और जब इसके पास में हथियार ज़्यादा होंगे तो आप यहाँ पिक्चर देख के ही समझ चुके होंगे कि ये किसको ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। ऑब्वियसली ये आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और आतंकवादियों के पास में कई प्रकार के हथियार देखिए कहाँ भेजेंगे, भारत की तरफ भेजने वाले हैं। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में पहलगांव के जो आतंकी, एक आतंकवादी को मार गिराया था, 2 और अन्य आतंकवादी थे, इनके पास में अमेरिका की एक राइफल भी यहाँ पर मिली थी। अब आप देखिए जब ये इतना ज़्यादा पैसा होगा तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने का काम करेंगे। आने वाले टाइम में पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी आपको दिखने वाली है, जो कि ये बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा होगा, शायद ऐसा ही सेकंड बुर्ज खलीफा आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले, जो कि आप दिल्ली के अंदर खड़े होकर देख पाएंगे कि भाई ये पाकिस्तान का खलीफा है। इसके साथ ही सऊदी अरब, UAE, नाइजीरिया और वेनेजुएला, इन सारे देशों में भी तेल की वजह से इनकी स्थिति चेंज हो गई, क्योंकि एक टाइम में खजूर और ऊंट के अलावा इनके पास कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, पर यहाँ पर तेल निकलने की वजह से इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो हो सकता है पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। अब बात करते हैं आपकी स्थिति को चेंज करने के लिए और आपकी नौकरी की। आपको भी अगर घर बैठे किसी प्रकार की नौकरी लगना है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर लगना है, या फिर किसी प्रकार की कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको नहीं आती है, कंप्यूटर का नॉलेज भी अगर आपको नहीं है, आप सोचते हैं कि मुझे किसी कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाए, तो इसी कोर्स के माध्यम से आपको कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाएगी। अभी तक क्या होते आया था, अगर आपने 12 पास कर रखा है, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज आपको है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नौकरी मिल जाया करती थी। पर मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आज किसी कंपनी के अंदर आप नौकरी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे AI से रिलेटेड किया जाएगा, और AI आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंसान का महत्व कम करके AI उसका स्थान लेने वाला है। तो ये आपको आना चाहिए, और मैंने सोचा है कि क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर को भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाए। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, वहाँ जाके आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसा फॉर्म आपके सामने आएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल ID डालना है, जिसके बाद ये आपका फॉर्म आपको सबमिट करना है। और इस सबमिट के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा,
30 से ज़्यादा AI टूल आपको हम यहाँ फ्री में देने वाले हैं, जिनका उपयोग करके आप आसानी से नौकरी लग सकते हैं। कई प्रकार की नौकरी आपको मिलेगी, जो भी आप सोचते हैं कि मैं इस प्रकार की नौकरी ऐसी कंपनी के अंदर करना चाहता हूँ, सब मिलेगा। उसके साथ 40 घंटे से ज़्यादा की लाइव आपकी क्लास होगी, प्लस आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये कोर्स कर रखा है। क्योंकि आप जैसे कंप्यूटर का कोर्स करते हो तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है, किसी की भी पढ़ाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और ये हमारे द्वारा ही निकाला गया एक नए प्रकार का कोर्स है। और ये कोर्स एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के अलावा अगर कोई और खरीदता है तो ये कोर्स आपको 10,000 से नीचे नहीं मिलेगा। और अगर ये कोर्स आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर है और उसके बाद खरीद रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा, तो AN10 कोड जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे उसके बाद ये कोर्स जस्ट आधी रेट का हो जाएगा। तो लिमिटेड सीट है, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 4999 के अंदर ये आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको कई प्रकार के AI टूल भी हम सिखाने वाले हैं। मतलब कोर्स ज्वाइन करो और हाथों हाथ नौकरी पाओ, ऐसा काम यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आपको नौकरी लगना है या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को भर के सबमिट कीजिएगा, अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।